नमस्कार दोस्तों, आज की खबरें आपको झकझोर कर रख देंगी। आज दिनांक 7 फरवरी 2025 है और दिन शुक्रवार है। बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ जहां मधुबनी में एक व्यक्ति की सांप के काटने से मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ नालंदा में सिगरेट पीने से मना करने पर एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन इन सब के बीच विकास की किरण भी दिखाई दे रही है। बिहार की राजनीति में भी बवाल मचा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और कांग्रेस भी मैदान में उतरने की तैयारी में है। साथ ही पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जिसमें हर खबर आपको हिलाकर रख देगी। मधुबनी जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक युवक अपने कंधे पर जहरीले नाग को लेकर सड़कों पर घूम रहा था। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। दुर्भाग्यवश नाग ने अचानक उस युवक को डस लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं लखीसराय में विकास की एक नई किरण दिखाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 450 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, पुल, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और जीवन स्तर में सुधार आएगा। बांका से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। एक बहादुर छात्र ने अपनी हिम्मत का अनूठा उदाहरण पेश किया है। अपने पेट की सर्जरी के महज 9 दिन बाद ही वह परीक्षा देने पहुंच गया। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। उसके इस दृढ़ता की हर कोई तारीफ कर रहा है। उधर किशनगंज में सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की राजनीतिक करियर अब समाप्त हो चुका है। उनका कहना है कि बिहार की जनता अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार चुकी है। बिहार की राजधानी पटना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रतिष्ठित होटल पनाश को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें भारी नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू की और पाया कि यह एक फर्जी ईमेल था। फिलहाल पुलिस साइबर सेल इस मामले की गहन जांच कर रही है। नालंदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक छात्र को सिर्फ इसलिए चाकू मार दिया गया क्योंकि उसने कुछ युवकों को सिगरेट पीने से मना किया था। पीड़ित छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। स्थानीय विधायक ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तूफान आ गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति में भ्रम फैला रहे हैं और उनकी बातों में कोई दम नहीं है। यह बयान तब आया है जब प्रशांत किशोर ने बिहार की मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए थे। मुजफ्फरपुर से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। डीआईजी ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार की नदियों में एक अनोखा खजाना छिपा है। दुनिया के 1/3 गंगा डॉल्फिन यहीं पाई जाती हैं, लेकिन चिंता की बात है कि पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। प्रदूषण और अवैध शिकार इसके मुख्य कारण है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो यह दुर्लभ प्रजाति विलुप्त हो सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने टेक्नोलॉजी के जरिए खेती में क्रांति ला दी है। उनका यूट्यूब चैनल न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, यूके, कतर और नेपाल के किसानों की भी मदद कर रहा है। चैनल पर आधुनिक कृषि तकनीकों और फसल प्रबंधन की जानकारी दी जाती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार ने विकास को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गया, दरभंगा समेत 6 प्रमुख शहरों में 487 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से न केवल जाम की समस्या का समाधान होगा, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैफिक को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। भोजपुरी सिनेमा में बड़ा विवाद सामने आया है। सरस्वती पूजा के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में सुपरस्टार डांसर माही और मनीषा के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। दर्शकों ने स्टेज पर जूते फेंके, जिससे कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। आयोजकों का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर यह सब किया। मुजफ्फरपुर में प्रेम कहानी का एक अजीब मामला सामने आया है। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को भगाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। युवक के पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वह लड़की के परिवार को धमकाने के लिए हथियार लेकर आया था। बेहटा एयरपोर्ट को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। उपेंद्र कुशवाहा ने संसद में मांग की है कि इस एयरपोर्ट का नाम महान समाज सुधारक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि यह दलित समाज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मांग को लेकर अन्य दलों से भी समर्थन मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे चौंकाने वाली खबरें, लेकिन ठहरिए, एक और बड़ा खुलासा जल्द होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि बिहार में अगले महीने कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं? किस जिले में नई सरकारी योजनाएं शुरू होने वाली हैं? और सबसे बड़ी बात,
राज्य के किस बड़े नेता पर गिरने वाली है गाज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इन सब का हम बात करेंगे अपने अगले न्यूज़ में। मैं अभिषेक बिहार की धरती से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रखिए, सच्चाई की खबर, विश्वसनीय समाचार सिर्फ हमारे साथ। फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।